बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 2 का जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, स्टडी ऑफ मलेरिया, मलेरिया का मुताला करना। मलेरिया को जो स्टडी कर रहे हैं हम, मैं पहले आपको बता चुका हूं पिछले लेक्चर में इसके बारे में कि मलेरिया के बारे में जो पेशेंट्स वगैरह जो है वो उसका ट्रीटमेंट तो हो जाता था। आज से 2000 साल पहले भी मलेरिया की जो बीमारी है वो कॉमन थी, आम थी। लोगों को पता था कि वो बीमारी है जिसके अंदर सर्दी लगती है, बुखार में शिद्दत पैदा होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। इसका ट्रीटमेंट भी कर लेते थे, लेकिन इस प्रॉब्लम की वजह को वो नहीं जानते थे कि किस वजह से मलेरिया होता है और एक बंदे से दूसरे में कैसे ट्रांसफ़र होता है। तो इसके बारे में ये है कि उन्होंने जो है वो ऑब्जर्वेशंस वगैरह की। ठीक है, मैंने लेब्रॉन के बारे में बताया कि 1878 के अंदर उसने मलेरियल पेशेंट्स का ब्लड का ड्रॉप लिए, उसको अंडर माइक्रोस्कोप एग्जामिन किया, उसने टाइनी क्रिएचर देखा जिसका नाम बाद में प्लाज्मोडियम रखा गया। अब इसके ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो रहे हैं, मलेरिया के ऑब्जर्वेशन। जैसे हम वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको स्टेप्स बताए थे, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशन। तो ये दूसरा स्टेप ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो रहा है, किसका? मलेरिया का। क्योंकि हम मलेरिया को स्टडी कर रहे हैं, इससे आपको पता चलेगा कि बायोलॉजिस्ट किस तरीके से बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट, मलेरिया एंड मार्शी एरिया हैव सम रिलेशन। मलेरिया का और दलदली इलाकों का, ये जो मार्शी प्लेसेस है इसका मतलब है दलदली इलाके जहाँ पर पानी खड़ा रहे, ठीक है, वहाँ उसको ही ताल्लुक है। क्योंकि उन लोगों ने देखा कि जो लोग मार्शी प्लेसेस जहाँ पे पानी खड़ा रहता है, तालाब वगैरह होते हैं, उन लोगों को मलेरिया का चांस ज़्यादा होता है। ठीक है, तो कुछ रिलेशन है। नंबर 2, क्यूनीन इज एन इफेक्टिव ड्रग। जो क्यूनीन है वो बहुत ज़्यादा इसके लिए कहते हैं इफेक्टिव ड्रग्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरियल पेशेंट। जो मलेरियल पेशेंट्स थे, मलेरिया में मुब्तला लोग थे, उनके लिए जो है क्यूनीन इफेक्टिव ड्रग्स था, जो कि सिंकोना से जो है हासिल किया जाता था। केमिकल था क्यूनीन उसके अंदर, जिससे जो है पेशेंट्स को रिकवर हो जाते थे। तीसरा पॉइंट, ड्रिंकिंग ऑफ वाटर ऑफ मार्शेज डज नॉट काज मलेरिया। कि दलदली इलाकों का पानी पीने से मलेरिया नहीं होता, क्योंकि जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने अपने आप को जब पेश किया था कि हमें जो है वो पानी पीते हैं मार्शी एरियाज का, दलदली इलाकों का, तो उनको क्या हुआ, बाद में जब पता चला कोई मलेरिया उनको नहीं हुआ। तो ये ऑब्जर्वेशन होगी। फोर्थ जो है वो प्लाज्मोडियम सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट। जो प्लाज्मोडियम थे वो मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड के अंदर देखे गए। मैंने आपको बताया जैसे कि 1878 के अंदर लेब्रॉन ने जब ब्लड लिया मलेरियल पेशेंट का, तो उसके ब्लड के अंदर उसने क्या देखे, छोटे छोटे टाइनी क्रिएचर, जिसका बाद में नाम दिया गया प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम जो है मलेरियल पेशेंट के ब्लड के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, तो अब जो इसका ये हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हो गई। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है हाइपोथेसिस का। रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होगी? मलेरिया। नंबर 2 ऑब्जर्वेशन हो गई, और नंबर 3 क्या होगी हमारे पास? हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन के अंदर हम बता रहे हैं कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, क्योंकि जो मलेरिया के पेशेंट थे उनके अंदर प्लाज्मोडियम को देखा गया। ठीक है, तो अब उसके बाद डिडक्शंस क्या होते हैं? डिडक्शंस आर द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस। डिडक्शंस हाइपोथेसिस के मंतकी नताइज कहा जाता है, जिसके अंदर इफ एंड देन की लॉजिक यूज की जाती है। तो कैसे ये बनेगा भला देखें कि डिडक्शंस, इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, अगर जो है प्लाज्मोडियम मलेरिया के फैलने की वजह है, then all person ill with malaria should have plasmodium in their blood। अगर प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया की वजह है, प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया फैलता है, तो तमाम जो लोग जो मलेरियल पेशेंट्स हैं उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम होना चाहिए। अगर ये प्लाज्मोडियम आ जाए तो ये डिडक्शन बन गई। अभी कंफर्म बात नहीं है, कंफर्म बात किस वक्त होगी? जब हम एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे। तो एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर हमें पता चलेगा कि ये जो हमने हाइपोथेसिस बनाया है ये ट्रू है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटेशन हम कैसे करते हैं कि तजर्बात करने के लिए हम दो ग्रुप्स जो है उसकी फॉर्मेशन कर देते हैं।
एक ग्रुप क्या होता है हमारे पास, कंट्रोल ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है जी, कंट्रोल ग्रुप। और दूसरा ग्रुप कौन सा होता है हमारे पास, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो ये दो ग्रुप जो है वो हम बना देते हैं जी, कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। दोनों को यानी कि अपोजिट देंगे कंडीशंस। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि अगर हम दोनों को एक जैसे हालात दें तो फिर हमें कैसे पता चलेगा, कंडीशन अगर एक जैसी हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया को फैलाने का सबब है, या मलेरिया पेशेंट्स के अंदर जो है वो प्लाज्मोडियम होंगे तो जो है वो बंदा, उस बंदे को मलेरिया होगा दूसरे को नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन के लिए दो ग्रुप बनाते हैं, कंट्रोल ग्रुप और दूसरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अच्छा, जो कंट्रोल ग्रुप है उन्होंने ले लिए 100 बंदे, 100% जो है 100 हेल्दी पर्सन, 100 हेल्दी पर्सन। उन्होंने 100 बंदे वो ले लिए जो कि हेल्दी थे, उनका ब्लड ले लिया। दूसरा क्या है, उन्होंने 100 जो दूसरे पर्सन लिए वो मलेरिया पेशेंट थे। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए हमने दो अपोजिट जो है वो करना है। अपोजिट कैसे हम कर रहे हैं कि इसके अंदर हम देख रहे हैं एक कंट्रोल ग्रुप बना रहे हैं और दूसरा कौन सा बना रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप के अंदर हमने 100%, कितने परसेंट जी, 100% लिए जो कि हेल्दी थे। उनके ब्लड को एग्जामिन किया। क्या किया जी, उनके ब्लड को एग्जामिन किया। जब उनके ब्लड को एग्जामिन किया हमने, उसको देखा अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है, तो हमें प्लाज्मोडियम उसके अंदर नजर नहीं आए। जबकि दूसरा हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर कौन से पेशेंट लिए, मलेरियल पेशेंट्स, मलेरियल पेशेंट्स, वो पेशेंट जिनको मलेरिया हो चुका था। मलेरियल पेशेंट्स लिए हमने 100 हेल्दी पर्सन, 100 मलेरियल पेशेंट्स। ये हमने 100 हेल्दी और 100 पेशेंट्स जो इनका जो है एक्सपेरिमेंट ग्रुप के अंदर हमने रखे। हमें पता चला कि जो कंट्रोल ग्रुप है इसके अंदर 100 हेल्दी पर्सन को क्या था, प्लाज्मोडियम उनके अंदर मौजूद नहीं था। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था इन तमाम लोगों के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था, प्लाज्मोडियम सीन, प्लाज्मोडियम सीन इन देयर ब्लड। उनके ब्लड के अंदर जो प्लाज्मोडियम है वो देखा गया। अब एक और चीज आती है कि जो एक्सपेरिमेंट्स करते हुए हमें ये तो पता चल गया कि प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया की काज है, तो ये हमारा जो हाइपोथेसिस है ठीक हो गया, प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। तो मलेरिया की जो वजह है वो प्लाज्मोडियम है। तो इसके लिए अब दूसरी एक जो है छोटी सी चीज आती है कि जो हेल्दी पर्सन देखे थे उसके अंदर 7 लोग ऐसे थे जिनको मलेरिया था तो नहीं, लेकिन उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था। 100 हेल्दी पर्सन के अंदर प्लाज्मोडियम नहीं था, लेकिन 100 में से जो 7% है उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम देखा गया, लेकिन उनको मलेरिया नहीं था, बुखार उनको नहीं था मलेरिया का। तो फिर क्या था, अब ये देखें इंक्यूबेशन पीरियड, कि उनके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद थे। आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी रफ्तार को, अपनी तादाद को, नंबर्स को बढ़ाकर जो इंसान को दोबारा सिम्टम्स वगैरह ज़हर हो जाती हैं। इसकी जो सिम्टम्स है मैंने आपको बताया कैसे होती हैं कि बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, हार्ट बीट जो होती है वो तेज़ हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, इसके अलावा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है इंसान का। तो ये सिम्टम्स है मलेरिया की। तो अब इसके अंदर देखिए इंक्यूबेशन पीरियड, द पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ पैरासाइट, कि पैरासाइट प्लाज्मोडियम एंटर हुआ, यानी कि वो पीरियड जिसके अंदर पैरासाइट एंटर होता है इन दी होस्ट, होस्ट के जिस्म में, एंड अपीयरेंस द सिम्टम्स, कि यानी कि वो पीरियड जिसके अंदर प्लाज्मोडियम पेशेंट के अंदर एंटर हुआ और उस सिम्टम्स का इजहार करता है, अपनी अलामात का इजहार करता है। क्योंकि वक्ती तौर पर ठीक है 7 बंदों के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था, लेकिन उसकी बीमारी जाहिर नहीं हो रही थी। थोड़ी देर बाद, थोड़े से बाद जब नंबर्स इंक्रीज हो जाएंगे प्लाज्मोडियम के, तो फिर जो है वो बंदा बीमार हो जाएगा मलेरिया से। तो ये इसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम जो पैदा हुई कि क्या, हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन, कि प्लाज्मोडियम जो है वो किस तरीके से इंसान की बॉडी से हासिल की जाता है, गेट हासिल किए जाते हैं, ठीक है। तो AFA किंग ने जो ऑब्जर्वेशंस किए थे, अब इन ऑब्जर्वेशन को देखें। AFA किंग इसने 1883 के अंदर 20 ऑब्जर्वेशंस किए। कितने ऑब्जर्वेशन किए? 20 ऑब्जर्वेशंस। इसने जी 20 ऑब्जर्वेशंस किए। अब 20 ऑब्जर्वेशन देखें जी कौन कौन से हैं, तो इसके अंदर हेयर जो है वो फ्यू ऑफ देम जो वो ऑब्जर्वेशंस है वो मेंशन की गई हैं। सबसे पहला हाइपोथेसिस, जो लोग कमरों के अंदर सोते हैं उनको मलेरिया का चांस कम होता है बनिस्बत उनके जो आउटसाइड दी
रूम्स होते हैं। जो लोग कमरों के अंदर सोते हैं उनको मलेरिया का चांस कम होता है, जो लोग बाहर सोते हैं उनको मलेरिया का चांस ज़्यादा होता है। दूसरा इसका ये था कि जो लोग फाइन नेट्स यानी कि नेट्स के अंदर जाली वगैरह मच्छर वगैरह से बचने के लिए लगाई जाती है उसके अंदर सोते हैं उनको मलेरिया नहीं होता, बनिस्बत उनके जो खुलेआम सोते हैं। जो नेट्स का यूज़ करते हैं उनको मलेरिया नहीं होता, जो लोग नेट्स का यूज़ नहीं करते उनको मलेरिया होता है। तीसरा पॉइंट, स्मोकी एरियाज यानी कि जो लोग धुएं के करीब सोते हैं उनको मलेरिया का चांस क्या होता है, कम होता है। जो लोग धुआं नहीं इस्तेमाल करते, धुएं के करीब नहीं सोते, तो उन लोगों को मलेरिया जो है वो ज़्यादा होता है बनिस्बत उन लोगों के जिन लोगों को जो धुएं के करीब सोते हैं। यानी कि कुछ लोग जो जैसे माल मवेशी थे, जानवर वगैरह रखते हैं, वो धुआं वगैरह लगा के रखते हैं ताकि जो है इंसेक्ट्स वगैरह, जरासीम है, ठीक है, और ये मच्छर वगैरह जो इस तरीके से भाग जाए। तो वो उनको पता तो नहीं था कि मच्छर भी प्लाज्मोडियम फैला रहा है, लेकिन अभी तक जो ऑब्जर्वेशन थी एएफए किंग की उसके अंदर उसने कहा कि जो लोग धुएं के करीब सोते हैं उनको मलेरिया का चांस नहीं होता बनिस्बत उनके जो लोग धुएं से दूर सोते हैं, ठीक है। तो ये उसकी ऑब्जर्वेशन थी। बाद में जो है वो पता चला कि मलेरिया को जो फैलाने का सबब है वो मच्छर है। अभी तक जो है इनको मच्छर के बारे में मालूम नहीं था, लेकिन एएफए किंग जो ऑब्जर्वेशंस हैं इससे पता चला कि प्लाज्मोडियम को जो स्प्रेड करने का सबब है वो मॉस्किटोज़ हैं। तो मॉस्किटोज़ के बारे में आगे जो है वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल के साथ। होपफुल स्टूडेंट्स जो आज पढ़ा है हमने स्टडी ऑफ मलेरिया आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट करेंगे इस टॉपिक को। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।